अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ समोसे की रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, रमज़ान का महीना शुरू होते ही ये होता है कि मुझे रमज़ान के महीने शुरू होने से पहले ही मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख दूँ अपने फ्रीज़र के अंदर, और रमज़ानों में ईज़िली मैं इबादत कर सकूँ अच्छे तरीके से। बहुत लोगों को ये लगता है कि रमज़ान आ गया, आप लोगों के तो खाने पीने का सीज़न स्टार्ट हो गया। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हम भी रमज़ान में इबादत करते हैं और हमें भी इबादत करने का शौक़ है, तो इसलिए हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं अपनी रमज़ान शरीफ की। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, हम चिकन क्यूब्स में कटी हुई डालेंगे, ठीक है। मैं आगे चल के रेसिपी में आपको बताऊंगी कि मैंने क्यूब्स में क्यों डाली थी और इसका कीमा क्यों नहीं मैंने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन इतनी हम फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, और इसको थोड़ा सा ढक देंगे। इसका पानी भी थोड़ा ये छोड़ देगी, तो उसी में ही पानी में ये चिकन मतलब सॉरी ये जो चिकन है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अनियन, चॉप अनियन को इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, चॉप अनियन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर से सारा जो पानी है वो निकाल देना है। प्याज का जो पानी निकल जाएगा अच्छी तरीके से, तो ये इसके अंदर बहुत ही उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी लॉन्ग रेसिपी होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी रेसिपी समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको रेसिपी समझा दूँ, और जब आप घर में ट्राई करने के लिए खड़े हों तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी रेसिपी रेडी हो जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आपने प्याज का पानी निकाल देना है और फिर इसको इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। चिकन के अंदर आपने प्याज ऐड कर देनी है चॉप की हुई, और उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस में ऐड कर दूँगी। काली मिर्ची है, और क्या नाम है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी पाउडर है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये चीज़ें हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर जो है इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। हमने स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। अच्छा, स्पाइसेस मैंने इसमें कम कम ही डालें, क्योंकि मेरे बच्चे रमज़ानों में ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बच्चों को, आपको पता है, आप लोगों को जो बच्चों वाली माँ हैं उनको पता ही होता होगा कि बच्चों जो हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं करते। हल्का मिर्ची वाला तो हो तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं प्लेन केचप के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि चिकन रेडी हो चुकी है, और मैंने क्या किया है कि इसका पूरा जो पानी है वो ड्राई हो गया है, और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी कोयले की धुनी, ठीक है। एक थोड़ा छोटा सा कोयले का पीस ले लेंगे, और एक फॉइल हम बीच में रख देंगे। कोयले को हम जला के इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। जितना इसका स्मोक निकलेगा, और ढक देना है आपने। इसका जो स्मोक निकलेगा उसका चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप कोयले की, अगर आपको धुनी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने इसके अंदर अप्लाई किया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना है, कवर कर देना है इसको, और कवर करने के बाद जब तक इसमें स्मोक रहेगा आपने इसको स्मोक रहने देना है, क्योंकि चिकन के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से ये निकाल लेना है, और फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इस तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आप इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जो भी इसका स्मोक है वो पूरा जो ऑयल में आ गया है वो अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए, और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने चॉपर ले लिया। चॉपर के अंदर, मेरा चॉपर ये आप हर वीडियो में देखते होंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है, ठीक है। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड है, अगर कोई ये चॉपर लेना चाहता है तो ज़रूर लें। मैं तो कब से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा चॉपर है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है, और थोड़ा सा इसको चॉपर में डाल के इसको घुमा देना है कि चिकन इस तरीके से चॉप हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं क्यूब्स में उसमें समोसे में नहीं डालूंगी चिकन, मैं इस तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, फिर इसके अंदर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। आप चैटर चीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको समोसे के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। समोसे की जो पट्टियाँ हैं वो मैंने रेडीमेड ली हैं, होममेड नहीं है ये। रेडीमेड मैंने मंगा ली थी, और इसको मैंने रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी अब हम लई बना लेंगे। लई कैसे बनाएंगे, 2 खाने के चम्मच हमने मैदा ले लेना है। मैदे को अच्छी तरीके से हमने घोल लेना है, मतलब इसको पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ना इतना ज़्यादा पतला करना है ना इतना ज़्यादा थिक करना है। हमने नॉर्मल सी इसकी लई बना लेनी है।
ज़्यादा थिक करेंगे तो इसमें ये होगा कि बहुत ही गंदा सा फ्लेवर देता है उसके अंदर, समोसे के अंदर। और अगर बहुत ही लिक्विड करेंगे तो इसमें ये होगा क्या ना, ये बेहतर रहेगा और ये चिपकेगा नहीं समोसा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको चॉप कर दिया। तो इसके अंदर मोज़रेला चीज़ मैं अच्छी खासी ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो हर चीज़ में मैं तकरीबन ही मेरी रेसिपियों में आपको चीज़ नज़र आती होगी, तो इस वजह से मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो आप चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक ठीक है। तो इस तरीके से आपने बाउल में भर लेना है। अब हम अप्लाई करेंगे समोसे की पट्टियों को। इस तरीके से आपने समोसे की पट्टियाँ 1 बाय 1 करके अलग अलग कर लेनी है। अलग अलग करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसकी शेप दे देनी है इसको। अच्छा, 3 तरीके के समोसे के मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। 3 तरीके से आप बना सकते हैं, और लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते होंगे। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने एक ब्रश ले लेना है, या स्पून भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको तिकोना कर लेना है। तिकोना करने के बाद एक फिंगर नीचे रखनी है, उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से ये बिल्कुल चिपक जाएगा, एक पॉकेट सा बन जाएगा। नीचे बिल्कुल भी ये सुराख इसका नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल इसके अंदर चला गया तो इसका पूरा ही टेस्ट ख़राब हो जाता है, और बहुत ही गंदा टेस्ट देता है। ठीक है, इस तरीके से आपने अगेन इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसको अगेन फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ये समोसा बनके रेडी है। ठीक है, अगेन मैं एक और बता देती हूँ आपको समोसा बनाना। इस तरीके से आपने एक पट्टी ले लेनी है, इतनी इसको ट्रायंगल में इस तरीके से आपने रख देना है। रखने के बाद इसके ऊपर लई लगा के इस तरीके से आपने अगेन इस तरीके से रख देना है। फिर आपने इसके अंदर फिलिंग भरनी है समोसे की, जो हमने रेडी की है। और फिर आपने इसको इस तरीके से करते हुए, क्या इसके किनारे नहीं खुले हुए हों, और इस तरीके से करते हुए आपने क्या करना है, ये ब्रश की मदद से लई लगा देनी है, और इसको अगेन इस तरीके से कर देना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है समोसा बनाना। लोगों को ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं है बहुत मुश्किल, बहुत ईजी है समोसा बनाना। तो आप घर में ईजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक पट्टी को आपने इस तरीके से रखना है, फिर अगेन इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ये इसका पॉकेट बन जाएगा। पॉकेट बनने के बाद आपने इसके अंदर इस तरीके से फिलिंग डाल देनी है, और फिर आपने इसको अगेन लई लगा देनी है। लई लगाने के बाद इसको आपने चिपका देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम चिपका देंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार सा समोसा रेडी हो गया। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो में रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, आप इसको 1 मंथ के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में रख के, डिस्पोजेबल बॉक्स में रख के। आप आराम से, आपके रमज़ान सुकून से गुजर जाएंगे। आप इबादत करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, कुरान शरीफ पढ़ें, और आप बस रोज़े से 5-10 या 20 मिनट पहले आप किचन में जाएं, और सिर्फ आपको फ्रोज़न आपके रेडी होंगे, और आपको सिर्फ फ्राई करना होगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी घर में रेडी हो जाती है। और भी अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। 3-4 दिन हैं अभी रमज़ान शरीफ शुरू होने में, जो मैं घर में बनाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और आपने भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आपने ज़रूर रिक्वेस्ट बता देनी है मुझे। इंस्टा पे भी मुझे जाके फॉलो कर लें, और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, और यूट्यूब के ऊपर आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। इस एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं होता, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने प्यारों के साथ। मज़ेदार मज़ेदार रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर ये रेसिपियाँ को शेयर करना है, और मुझे रिव्यू ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरीके से आपने समोसों को फ्राई कर लेना है। अच्छा, समोसा फ्राई करने के लिए इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि ऑयल हीट वाला हो, बगैर हीट मगर मतलब हल्का सा गर्म ना हो। ऑयल अच्छा तेज़ गर्म हो, और उसके अंदर आप जब समोसे डालें तो इसका कलर जो है वो दोनों तरफ से इसको पलटते रहेंगे तो अच्छा कलर इसमें आ जाएगा, और अच्छे तरीके से आपके समोसे रेडी हो जाएंगे। जब आप सर्व करेंगे रमज़ान में दस्तरख़्वान के ऊपर, अफ्तारी के दस्तरख़्वान पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका दस्तरख़्वान लगेगा, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। आपके घर वाले, अम्मी अब्बू, बहन भाई आपके बहुत शौक़ से खाएंगे, और आपको बहुत तारीफ़ें मिलने वाली। अगर आपने ये मेरी रेसिपी को ट्राई कर दिया, बहुत तारीफ़ मिलेगी। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से मेरी रेसिपियों को पसंद करते हैं। मैं बनाती हूँ घर में, बच्चों को खिलाती हूँ, उनको बहुत अच्छी लगती है। और आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। चैनल को फिर अगेन कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर
आप मुझे रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास अचार गोश्त मसाले की रिक्वेस्ट आई हुई है, वो इंशाल्लाह मैं सून बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी सिर्फ रमज़ान स्पेशल चल रही है तो मैं रमज़ान के स्पेशल रेसिपियाँ बना रही हूँ। समोसे की है, रोल की है, और भी बहुत सारी रेसिपियाँ, वॉन्टॉन है, और भी बहुत सारी रेसिपियाँ आने वाली हैं। तो शायद अब रोज़ रेसिपी रेगुलर आएगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।